जिस तरीके से बड़े बड़े मंचों पे हास्य की परिभाषा बदल दी जाती है, हास्य और व्यंग को डबल मीनिंग की बातों के रूप में तैयार करके आपके सामने एक परोस दिया जाता है, वहाँ सर एक ऐसा नाम हमारे मध्य उपस्थित है, राजीव गोस्वामी जी, जो मंच के बड़े हस्ताक्षर हैं, जो बड़े साधारणता से और बहुत ही साधारण लहजे से अपनी बात कहते हैं और ऐसा हास्य कहते हैं जिस हास्य को आप और हम सब बैठ करके कहीं भी किसी भी जगह सुन सकते हैं। एक ऐसे हस्ताक्षर को बुलाना चाहता हूं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके सम्मान में। राजीव गोस्वामी जी का स्वागत करता हूं मैं। जब आपने इतने अच्छे अच्छे कवियों को सुना, इतने विद्वान कवियों को सुना है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग बहुत लगाना पड़ा होगा। मैं आया हूँ, कोई मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये वो कवि है जो रात को 2-2 बजे उठ के लाइनें लिख लेते हैं। मैंने लिखने में कोई दिमाग नहीं लगाया, इसलिए आपको सुनने में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या बात है, तालियां हो जाए। जितने भी ये कवि है ना, इन सारे कवियों के रस निकालो। रस का मतलब खून मत निकालना, कुछ तो 150-150 ग्राम के बेचारे। सारे कवियों के रस निकालो और उन्हें आपस में मिला लो, कूटो पीसो और घोलकर गर्म कढ़ाई में डालो। कूटो पीसो और घोलकर गर्म कढ़ाई में डालो और उसमें थोड़ा सा शर्म, लाज, हया, बुराई और चुगली मिला लो। क्या बात है। जब तक ना रह जाए आधा तब तक उसे खूब उबालो। ऐसा रस बनेगा अद्भुत जिसमें होगी जग हंसाई बस। सब रसों का है ये राजा, इसका नाम लुगाई रस। अब आप सब लोग लुगाई रस, पत्नी रस, केवल पत्नी पर ही आ जाइए। अब सबने सुनाया प्रेम की बात है, ये बात है, वो बात है, तो केवल पत्नी की बात होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, विकल साहब, पत्नी से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। माँ भी काम नहीं आ सकती, बहन भी काम नहीं आ सकती, जहाँ पत्नी काम आ सकती है। देखिए कैसे, अगर आप पहाड़ों पर घूमने जाए, पहाड़ों की बहुत बात हो रही है यहाँ पर, अगर आप पहाड़ों पर घूमने जाए, ऊपर पहुंच जाए और अचानक से मौसम बिगड़ जाए, अब आप नीचे आ नहीं सकते, आपको ऊपर ही रुकना पड़ेगा, और रात के 2 बज रहे हो घड़ी में, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे। जब ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे, जो ब्लड प्रेशर रहता है 80 और 120 रहता है, घटते घटते 20 और 40 रह जाए, मतलब अब समझ लीजिए कि आपको मरना ही मरना है, बचना तो है ही नहीं। तब आप धीरे से अपनी पत्नी को बुलाइए, ये आपके पास एक। जब पत्नी पास में आए तो उसके कान में धीरे से उसके मैके वाले की बुराई कर दीजिए। बस फिर देखिए वो पलट के कैसे आपके पूरे खानदान का सुंदर कांड करेगी। क्या बात है, तालियां हो वही तालियां हो। आपको भी लगने लगेगा, अपने परिवार से भी घृणा हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ता चला जाएगा। जो दवा काम नहीं कर सकती वो 5 मिनट में आपकी पत्नी काम कर सकती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात है, जब नॉर्मल हो जाए तुरंत पत्नी के हाथ जोड़ लीजिए। बस वो एक लाइन बोलेगी, वो तो मैं सीधी मिल गई, कुछ कहती नहीं हूँ, इसलिए बोल लेते हो। तो इसलिए आप पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पत्नी की बात जब चल रही है तो मैं पत्नी पर ही सुनाना चाहूंगा आपको। बहुत खतरनाक है लड़कियों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये खाएंगी, पिएंगी, घूमेंगी, आप लोग अपना सारा टाइम इनको देंगे और पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती आपकी बिल्कुल भी। तो इन लड़कियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और कितनी खतरनाक है, ये अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देंगी, आपके कैरियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी। आपने एक लड़की के पीछे 4 लड़कों को फेल होते हुए सुना है, लेकिन 4 लड़कों के पीछे एक लड़की को फेल होते हुए नहीं सुना होगा। 2 साल से उसके प्यार में पूर्ण रूप से डूबा, बोला अब तो शादी कर ले ओ मेरी महबूबा। 2 साल से उसके प्यार में पूर्ण रूप से डूबा, वो बोली अब तो शादी कर ले ओ मेरी महबूबा। वो बोली अरमान ये कैसा कैसे चढ़ेगा घोड़ी, ना तो तेरी लगी नौकरी ना है फूटी कौड़ी। वो बोली अरमान ये कैसा कैसे चढ़ेगा घोड़ी, ना तो तेरी लगी नौकरी ना है फूटी कौड़ी। मैं बोला कार मकान दुकान खेत खलिहान सब है अब्बू के मेरे। मैं बोला कार मकान दुकान सब है अब्बू के मेरे,
जल्दी आजा शादी कर ले, जल्दी ले ले मुझसे फेरे। जैसे जैसे बात सुनाई धीरे धीरे वो ललचाई, खिसक गया सब रेत की माफी, फिर वो मेरे पास न आई। ऐसा प्यार वो जैसा प्यार न सोचा मैंने, वैसे वो कर रही निकम्मी। अब्बू संग घर में आ गई बनकर मेरी अम्मी। इतनी लालची थी कि अब्बू के पैसे देंगे तो अब्बू के संग शादी कर ली उसने। मैंने सोचा एक अच्छा कवि हो जाऊं, फेमस कवि हो जाऊं। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके लिए स्पेशली। जी स्वागत मेरे लिए। सभी जो शादी करने जा रहे हैं नहीं, और जो लोग कहते हैं आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, अपने अपने पतियों को जरूर सुनाइएगा। जो कहते हैं सब दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, चौथी शादी करेंगे। जब बात हो रही थी, अभी हमारी इस बच्ची ने सुनाया था, ऊपर हम मुझे भोले बाबा के दर्शन कराए थे, मंदिर ले गई थी, तो मैं भी पहुंच के इनके पीछे पीछे दर्शन करने। वहाँ भोले बाबा से मेरा साक्षात्कार हो गया। जब साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ आप सुनिएगा। मैंने भोले बाबा से पूछा, हे ईश्वर आपने ये क्या किया। मैंने भोले बाबा से पूछा, हे ईश्वर आपने ये क्या किया। उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। ईश्वर बोले तेरी पत्नी में लक्ष्मी, दुर्गा, चंडी और काली है मैंने डाली। 4 गुणों वाली 4 देवियों से सुसज्जित तेरी है घरवाली। 4 गुणों वाली 4 देवियों से सुसज्जित है तेरी घरवाली। ऐसी घरवाली ना तो कभी किसी से डरेगी, ना ही झगड़ा उधार लेगी। 4 की आवश्यकता ही क्या है, तुझे तो एक ही सुधार देगी। क्या बात है। मैं चाहता था मैं फेमस हो जाऊं। थोड़ा सा फेमस होने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, अच्छा कवि होना और अच्छा नाम होना। तो मैंने भी अच्छा नाम रखा, बहुत अच्छा नाम रखा, लेकिन क्या हुआ आप देखिएगा। मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया, उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया। मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया, उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया। पड़ोसी का बच्चा भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगा, और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हर्षाने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरी ये भूल मुझे रुलाने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो आए उत्तराखंड में शराब बहुत पी जाती है, बहुत आदमी शराब पीते हैं। अब महिलाएं चाहती हैं कि शराब कैसे छुड़वाई जाए, पति शराब छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो आप ये कविताएं याद कर लीजिए, एक बार अपने पति को सुना दीजिए, उसकी शराब गारंटी से छूट जाएगी। ये कविता याद करके पति को सुनाएंगे तो कभी शराब नहीं पिएगा। तो इसलिए अब आप देखिए, जब शराब पीकर आता है पति तो हिंसक हो जाता है, पत्नी को बहुत मारता है, पीटता है, कूटता है। अब इसका उलट कर दीजिए आप लोग, वो शराब पी के आए और आप लोग हिंसक हो जाएं, फिर देखिए क्या होता है, शराब छूट जाएगी तुरंत से। कल्लू जब भी शराब पीकर आता, उसकी पत्नी को बिल्कुल नहीं भाता। एक दिन उसने प्यार से समझाया, सारे नाते रिश्ते तोड़ दूंगी जो तू पीकर आया। भूल जाना कि आज से पीने के लिए उधार दूंगी, और जिस दिन पीकर आया उसी दिन सुधार दूंगी। सुबह उसकी पत्नी ने ना पीने की कसम दिला दी, शाम तक दोस्तों ने उसी पत्नी की कसम देकर उसे पिला दी। शाम तक दोस्तों ने उसी पत्नी की कसम देकर पिला दी। कल्लू घर आया और जोर से चिल्लाया, डार्लिंग दरवाजा खोल। उसकी लड़खड़ाती आवाज ने खोल दी उसकी पोल। वो बेलन लेकर बाहर आई और हो गई लड़ाई। देखते ही देखते उसने कल्लू की कर दी तोड़ाई। कल्लू ने पीछा देखा ना आगा, और जान छुड़ाकर वहां से भागा। फिर 2 घंटे बाद कल्लू को घर की आई याद। फिर कल्लू घर वापस आया, पत्नी को उसने डार्लिंग कहकर बुलाया। इस बार उसकी पत्नी नहीं मानने वाली थी हार, चिमटा लेकर आई और करने लगी वार पर वार। पिटते पिटते कल्लू के चेहरे पर बज गए 12, और न जाने कब हो गया वो वहां से 9 2 11। फिर 2 घंटे बाद, शराबी है भाई, 2 घंटे बाद तो आएगा ही आएगा, शराबी है जब तक मानने वाला कहां। फिर 2 घंटे बाद कल्लू वापस आया। कल्लू घर वापस आया और डार्लिंग कहकर के पत्नी को बुलाया। कल्लू घर आने के लिए था बहुत ज्यादा मजबूर, और आया और आकर घर से खड़ा हो गया 20 कदम दूर। वहीं से खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था, डार्लिंग कहकर के पत्नी को बुला रहा था।
चिल्लाते चिल्लाते अचानक पड़ोसी को बाहर आता देख कल्लू सटपटाने लगा और भल मनसाई में वो पड़ोसी कल्लू का दरवाजा खटखटाने लगा। कल्लू की पत्नी को बहुत आया क्रोध, दरवाजे पर कौन है नहीं रहा इसका बोध। वो झाड़ू लेकर आई और करने लगी वार पर वार, बोली या तो मुझे छोड़ दे या शराब फैसला होगा आर पार। भाभी जी कहकर वो पड़ोसी करने लगा रहम की दुहाई। वो बोली आज इतनी पियाया भूल गया मैं तेरी भाभी हूं या लुगाई। बढ़िया तो अब होगा, तालियां चाहिए अच्छी वाली आपकी। इस लाइन पे तालियां अपने आप आएंगी। दूर खड़ा कल्लू जोर जोर से चिल्ला रहा था, बहन जी और मारो, बहन जी और मारो। ये मुझे तीसरी बार पिटवाने को ला रहा था।